Assalamu alaikum. International Electrical and Electronics एग्जीबिशन ऑफ पाकिस्तान फेयर 2023 के एक्सपो से एक्सपोजर में नसीम राजपूत बीटीवी के तमाम नाजरीन को एक्सपो सेंटर कराची से खुशामदीद कहता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेयर इस लिहाज से कि हमारे मुल्क की मईशत को जितनी ज़रूरत दिखाई दे रही है मुल्क को सपोर्ट करने की, अपने लोगों को सपोर्ट करने की, ऐसे में IEEE बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है लोगों को रोज़गार मुहैया करने के लिहाज से, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिहाज से, अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिहाज से, और सब लोग इसी जानिब देख रहे होते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी तरक्कियाँ कब, कैसे और किस तरह हासिल की जा सकेंगी। इन्हीं कोशिशों का आगाज़ एक मरतबा फिर गुज़श्ता रोज़ यहाँ एक्सपो सेंटर कराची में IEEE की सूरत में हुआ। आज उसका दूसरा दिन है और एक्सपो से एक्सपोजर के इस एपिसोड में हमारा टॉपिक होगा ट्रेड पॉलिसीज़ एंड चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल ब्रांड्स इन पाकिस्तान, जिस पर बातचीत के लिए मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मिस्टर फैज़ान परवेज़ मद्रासवाला, सेल्स डायरेक्टर पावर हाउस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच फैज़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ मिस्टर सालिम रहमान, CEO एमको इंडस्ट्रीज़। थैंक यू वेरी मच सालिम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल मेरा यही होगा कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मोस्ट यूटिलाइज इन पाकिस्तान, हम कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं फैज़ान भाई के जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे हैं? The most used product is power cables, circuit breakers, solar panels, solar inverters. I am going in ascending order ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सी सबसे ज़्यादा यूज़्ड है। तो ये सबसे ज़्यादा इसकी इंपोर्ट होती है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा सेल होती है। लाइटिंग इज़ अ वेरी बिग सेक्टर। इसके बाद स्विचेस एंड सॉकेट्स आ जाते हैं, डेटा की केबल्स आ जाती हैं आपके, फिर ये स्विचेस एंड सॉकेट्स आ जाते हैं, ऑटोमेशन की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो दीज आर द फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। बिल्कुल ठीक है। सलीम भाई, यही मेरा भी आपसे सवाल है कि ऐसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जिनका यूटिलाइजेशन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, मैं भी अपनी नेशनल पे आता हूँ। देखिए बहुत सारी ऐसी आपकी प्रोडक्ट होंगी कि जो मर्जर से बनती हैं, कुछ आपको मंगाना पड़ता है, कुछ आप यहाँ बनाते हैं और उस मर्जर से बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स मोस्ट यूटिलाइज इन पाकिस्तान। जी नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। देखें, हमारा जो सेक्टर है पर्टिकुलरली वो पावर सेक्टर में ऑपरेट करता है। हमारी वाबस्तगी हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ NTDC, वापडा, के इलेक्ट्रिक से है। उस लिहाज से हम 250 मिलियन की आवाम है पाकिस्तान में। हमें हर किस्म की चीज़, जैसा फैज़ान भाई ने कहा, हाउस होल्ड इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपकी केबल्स हैं, स्विचेस हैं, सॉकेट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी है, हम कोशिश यही करते हैं कि जॉइंट वेंचर के थ्रू, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के थ्रू री इन्वेंट द व्हील ना करें। वी डोंट हैव द लग्जरी कि हम सिट बैक करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएं। हम वही प्रोडक्ट्स इंडिजनाइज करके मार्केट में रोल आउट करते हैं। हम जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा अपनी स्पेशलाइजेशन महारत रखते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के सेरामिक पोर्सलिन इंसुलेटर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू से, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न, एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है। वी आर द ओनली वंस हु ऑपरेट इन दैट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। हमारा आगाज़ एक 15 साल के जॉइंट वेंचर एक्सपीरियंस से हुआ था फ्रॉम जापान, NGK इंसुलेटर्स ऑफ जापान, जो कि आज भी सबसे बड़ा इंसुलेटर मैन्युफैक्चरर है इन द सेरामिक फील्ड। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी टू से हमने जर्मनी के साथ एक 10 साल का जॉइंट वेंचर एक्सपीरियंस किया, नेदरलैंड्स के साथ एक 5 साल का जॉइंट वेंचर एक्सपीरियंस किया, करंटली चाइना के साथ एक 10 साल का जॉइंट वेंचर एक्सपीरियंस है और 5 साल का एक जॉइंट वेंचर एक्सपीरियंस विद टर्की भी है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। फैज़ान भाई, इफेक्ट ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ ऑन इंटरनेशनल ब्रांड्स इन पाकिस्तान, क्या इफेक्ट है ट्रेड पॉलिसीज़ का जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में? देखिए, हमारी ट्रेड पॉलिसीज़ तो वेरी फ्रैंकली दे आर अ जोक, टू बी वेरी फ्रैंक विद एवरीवन एंड विद यू गाइस, क्योंकि बात ये है कि आज कुछ बात करते हैं, कल को कुछ और हो जाता है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स तो यहाँ कदम रखना ही नहीं चाहते, खुद अपनी ऑफिसेस तो वो खोलना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हमारा बिज़नेस का साइकिल और इतना कॉम्प्लेक्स बिज़नेस प्रोसेसेस हो गए हैं और एवरी सेकंड डे, एवरी अदर डे पॉलिसीज़ चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट का फोकस किसी और चीज़ पे हो जाता है, इंपोर्ट पे बैन हो जाता है, ड्यूटीज़ लग जाती हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी लग जाती है। कोई नॉर्मल सी प्रोडक्ट
जो बहुत ज़्यादा बिकती है उसको लग्जरी प्रोडक्ट करार दिया जाता है, उसके ऊपर है ना आप 50% से ज़्यादा आप ड्यूटी बढ़ा देते हैं। और बात यह है कि इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम उसको और ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स तो दूर ही भागते हैं पाकिस्तान से, और जितने थे हमारी फील्ड में इन द पास्ट 5 years दे हैव ऑल एग्जिटेड द मार्केट। कितना नुकसान हुआ इन इंटरनेशनल ब्रांड्स के जाने की वजह से हमारी लोकल मार्केट को भी? देखिए बात ये है कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के होने की वजह से क्वालिटी प्रोडक्ट्स, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना, टाइमली मार्केट को अपडेट करना वो तो होता था, लेकिन अब क्या है कि लोकल पार्टनर्स हम जैसे मौजूद हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स दे डू नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, दे ट्रस्ट द लोकल पार्टनर्स, प्राइवेट पीपल लाइक अस मोर देन द लोकल द गवर्नमेंट। तो बात ये है कि इस तरह से जो है ना इन्वेस्टर और कोई भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। ही सेज़ कि यार मैंने इतनी चीज़ें करी, अब मैं चीज़ बना रहा हूँ, कल को है ना मैंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी, अब आजकल जो है एक सिविल स्ट्रक्चर हो गया, आपका सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बहुत महंगा हो गया है। तो बात ये कि एक इन्वेस्टमेंट है ना ट्रिपल हो गई है। अगर आप पहले से बात करें, 5 साल पहले से बात करें, तो बात ये कि हर बंदा सोचता है कि यार एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नो। तो आई थिंक ट्रेड पॉलिसीज़ हैव डेफिनेटली इम्पैक्टेड। और समराइज़ करने के लिए कि यार वी नीड टू स्टिक टू अ जनरल ट्रेड पॉलिसी जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ के आज है कल कुछ और हो जाएगी, परसों कुछ और हो जाएगी। तो ये इस वक्त हमें इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। सलीम भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की अभी फैज़ान भाई ने कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, हम रात को सोते हैं सुबह चेंज हो जाती है। सारी दुनिया में एक वक्त दिया जाता है कि भाई 3 महीने तक आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर लें, आपको 3 महीने का टाइम है, नई ट्रेड पॉलिसीज़ ये होंगी हमारे पास, क्योंकि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि रन कैसे करना है, चीज़ों को चलाना कैसे है अपने मुल्क में। तो हम सुबह सो के उठते हैं, अच्छा जी इसको ऐसे कर देंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है इंटरनेशनल ब्रांड्स पे और ख़ुद आप लोगों पर भी, क्योंकि पॉलिसीज़ रातों रात चेंज हो जाती हैं। जी आपकी पता चला आपने चाइना ऑर्डर किया हुआ है कि आपके कुछ सामान वहाँ से आ रहा है, पता चला जी इंपोर्ट पे पाबंदी लग गई है, शिप रास्ते में। ये तमाम चीज़ें पहले से अगर बताती जाएँ तो इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ेगा? जी थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल फैज़ान की बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि इंडस्ट्री चलाने के लिए आप कोई इंटरनेशनल ब्रांड्स या इंटरनेशनल प्लेयर्स को ट्रैक करने के लिए आपको सस्टेनेबल पॉलिसी चाहिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। एक दफ़ा फ़ैसला हो जाए तो उसको आप 5-10 साल चलने दिया करें, क्योंकि जब कोई आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो उसकी 5-10 साल की ROI निकलनी है और उन सस्टेनेबल पॉलिसीज़ के ऊपर या स्टेबल पॉलिसीज़ के ऊपर ही निकलेगी। एग्ज़ाम्पल इसमें मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि जब हमारी हुकूमत के कोई नुमाइंदे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जाते हैं किसी मुल्क से, तो सैडली वो स्टेक होल्डर इनपुट नहीं लेते। स्टेक होल्डर इनपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेक होल्डर से बात करें कि आप क्या लेना चाह रहे हैं और क्या देना चाह रहे हैं। आप फ्रंट फुट पे आके खेलें, अपने स्ट्रेंथ्स को प्ले करें और अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करें थ्रू इफेक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़। इसका इशू फिर ये होता है कि जिस तरह फैज़ान ने कहा कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलवेज लुक फॉर लोकल पार्टनर्स विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर वो लोकल पार्टनर अपनी पैडिंग या अपनी ट्रेड पॉलिसीज़ को रिस्क मिटिगेट करने के लिए वो क्या करता है, वो अपने मार्जिन्स मज़ीद बिल्डअप करता है, विच मीन्स हु सफ़र्स द कंज्यूमर सफ़र्स, और एज अ रिज़ल्ट आपका प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा होता है। आप लोकलाइजेशन या इंडिजनाइजेशन भी कर लेते हैं, बट एट अ कॉस्ट टू द कंज्यूमर्स। सो देयर इन लाइज अ वेरी बिग इशू कि आपकी डिस्टॉर्शन इन द सिस्टम, आप डिलिबरेटली गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से ही। बिल्कुल। रोल ऑफ IEEE फैज़ान भाई, ख़ासकर इंटरनेशनल ब्रांड्स को टैकल करने जो ट्रेड चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, तो उसमें IEEE फेयर जो है वो क्या हेल्पिंग रोल प्ले कर रहा है? IEEE has played an integral role in the trade policies or localization of products, and also providing technical and engineering support, and also to develop partnerships with international brands. Just as an example, recently हमारी 2 प्रोडक्ट्स जो इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सेल होती हैं और जिसकी डिमांड बहुत है, विच आर कम्प्लीटली लोकलाइज नाउ, विच इज़ अ very positive thing for our country and for this industry as well. First is power cables, which has been localized for a very long time. IEEE played a huge role in that, but that was a long time ago.
Recently, over the past 5 years, the lighting industry has been completely localized from imported to complete localization उन्होंने कर Very दी good. है. तो which is excellent. Initially ये हो रहा इससे था रोजगार कि भी मिला ना लोगों को बहुत ज़्यादा. रोजगार भी मिला, लोगों ने फैक्ट्रियाँ भी लगाई. प्राइसेस जैसे सादिम भाई ने कहा कि कस्टमर्स को सबसे इम्पोर्टेंट है फ़ायदा मिला. अब जो चीज़ कस्टमर एक टाइम पे 300 रुपये की दे रहा था, अब वो 150 रुपये की लाइट दे सकता है. तो आधी आधी फ़र्क कीमत में आधा फ़र्क आ गया. तो बात ये है कि इससे IEEE का इसमें बहुत मेजर रोल था कि प्लेयर्स को साथ मिलाना, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से बात करना, कस्टम से ना पॉलिसीज़ बनाना, IOC और डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना, सारी कस्टम ड्यूटीज़ को रिवाइज़ करवाना, सेकंड स्टेप पे ले जाना, असेंबली से कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग पे ले जाना, उसमें IEEE ने बहुत सपोर्ट करा था. एंड आई थिंक वी ओ इट टू देम कि यार दिस इंडस्ट्री इज़ थ्राइविंग. एंड आई थिंक इसी तरह से काम करते रहें तो आई थिंक इफ़ वी कैन लोकलाइज 3 or 4 more products in the coming years, it will drastically reduce our import bill. और जो हमें exchange rate के जो problems आ रहे हैं, we and the balance of accounts deficit that we have right now, it will heavily impact that, or it will impact it on a positive note. So I think it's going to be very good in the coming years also, inshallah. और सालिम भाई IEEE और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आज 11-12 साल हो गए साथ में, अब दर्जन भर साल हो गए. ये रफाकत कैसी रही और किस जानिब देख रहे हैं फ्यूचर? आई थिंक माशाल्लाह हमने पहली दफ़ा इधर एग्जिबिट किया है. और एज अ एग्जिबिटर जब आप आते हैं वर्सेस जस्ट एज अ पार्टिसिपेंट, एज एन अटेंडी आते हैं, आपको नज़र आता है कि जी बिहाइंड द सीन्स कितनी चीज़ें हो रही होती हैं. आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू सी, मेरी यहाँ पूरी टीम मौजूद है लाहौर से, सात हम लोग आए हुए हैं, 2 यहाँ के हैं लोकल, जिनको समझ आती है कि जी वो बिहाइंड द सीन्स में इतनी ज़्यादा आपको हेल्प मौजूद होती है. इट इज़ लाइक एनी अदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस. आप गए, आपको टर्न की सोल्यूशंस मिल गई, आपको फर्नीचर मिल गया, आपको फिट आउट मिल गए अपने स्टॉल की, आपको शेल्विंग स्पेस मिल गए, टीवीज मिल गई, मल्टीमीडिया सॉल्यूशंस, यू नेम इट. एंड इट हैज़ बिन अ सीमलेस टर्न की सोल्यूशन एट पार विद एनी इंटरनेशनल प्लेयर्स. तो मैं बहुत मशकूर हूँ बदर का और कि उन्होंने पार्टनर किया विद IEEE टू मेक बोथ ऑफ देम अ सक्सेस फॉर अस. जी फैजान भाई प्लीज़. हम एक्चुअली हमारी कंपनी बदर एक्सपो और IEEE फेयर के साथ है ना एसोसिएटेड है. और पहले IEEE फेयर से लेके अभी तक हर एग्जीबिशन में हमने पार्टिसिपेट किया है. और ओवर द इयर्स मैंने ये नोटिस किया है कि दे हैव टर्न दिस इनटू सच अ बिग फोरम कि कंपनीज एंड तक है ना चाहती हैं कि यार हम इसमें पार्टिसिपेट कर लें. और हम बहुत लकी हैं कि हम इसमें शुरू से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और क्रेडिट गोज़ टू फैसल भाई, ज़ुहैर भाई, बहुत इनकी मेहनत है इसके पीछे. और बहुत इन्होंने जैसे सालिम भाई ने कहा कि दे हैव ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने नोटिस किया है कि हम कोई बाहर एग्जीबिशन में जाएं और यहाँ जाएं तो फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू मिमिक इंटरनेशनल एग्जीबिशंस ओवर ईयर, विच इज़ द नीड ऑफ द आवर ओवर ईयर कि कस्टमर्स आएँ और हमारे जो दूसरे जो गेस्ट आए तो वो फील करें कि यार हम एक जगह आए, ये अच्छा एग्जीबिशन हो रहा है. और यहाँ हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है. एक हॉल इन्होंने डेडिकेट कर दिया एक इंडस्ट्री के लिए, एक हॉल दूसरी इंडस्ट्री के लिए करा है, विच इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट दे हैव डन ओवर द ईयर्स. और इससे सबको बहुत फ़ायदा हुआ है और कस्टमर्स और गेस्ट को बहुत फ़ायदा हुआ है, बिकॉज वो टारगेटेड अप्रोच के साथ जाते हैं उनको जहाँ भी जाना होता है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फैज़ान परवेज़ मद्रास वाला साहब, सेल्स डायरेक्टर पावर हाउस प्राइवेट लिमिटेड. थैंक यू वेरी मच सर. एंड थैंक यू वेरी मच सालिम सलीम भाई, सालिम रहमान भाई, CEO एमको इंडस्ट्रीज. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का. तो फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि किसी भी तरीके से हमारी ये इंडस्ट्रीज़ फ़रोग़ पाएँ. ये फ़रोग़ पाएंगी तो मुल्क की तरक्की होगी. मुल्क की तरक्की होगी तो जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है उसका ख़ात्मा होगा. लेकिन आज हमने ख़ास तौर पे फोकस किया इंटरनेशनल ब्रांड्स को. उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा दिखाई देती है. जिस मुल्क में जितने ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखाई दे रहे होते हैं वहाँ एक पैगाम जा रहा होता है कि यहाँ अमन व अमान भी है, यहाँ पे बिज़नेस बहुत अच्छा होता है जब भी ये लोग आते हैं. लेकिन अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ रुकेंगे नहीं और लोकल ब्रांड्स जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो उनके हम पल्ला हो जाएं, वो उनके बराबर हो जाएं और उनके भी मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, चाहे कोई भी ट्रेड पॉलिसी रातों रात आ जाए,
तो उसके मसाइल बढ़ेंगे ही, इससे कम नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो हमारी सरकार को इस जानिब देखना होगा कि ट्रेड पॉलिसीज़ ख़ास तौर पे इंटरनेशनली एंड लोकली ऐसी डेवलप करें कि हमारे जो इतने इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स यहाँ बैठे हुए ये चाहते हैं मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करें, उस रोल को प्ले करने में इन्हें प्रॉब्लम ना हो। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ एक्सपो से एक्सपोजर में इजाज़त चाहेगा एक्सपो सेंटर कराची से। जल्द नए एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।